आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय सदियों पुराना है, लेकिन शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अपने मन पर महारत हासिल करना। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। आज की दुनिया में जहां हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए होड़ मची है, ये तो एक सर्वाइवल स्किल जैसा बन गया है। बिल्कुल। हमारे सामने द गीता ब्लूप्रिंट फॉर मास्टरिंग द माइंड नाम का एक विश्लेषण है, और ये भगवत गीता को किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इंसानी मन के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूजर मैनुअल की तरह पेश करती है। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इस हजारों साल पुराने मैनुअल को डिकोड करें और देखें कि आज की हमारी डिजिटल जिंदगी में इसके क्या मायने हैं। हाँ, ये एक मजेदार चुनौती होगी, क्योंकि गीता के सामने जो समस्या थी, एक बेचैन और विचलित मन, वो तो आज भी वैसी है, शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। गीता के हिसाब से ये मन आखिर है क्या भला? क्योंकि इसे समझे बिना इसे काबू करने की बात तो बहुत दूर है। बिल्कुल सही सवाल। और देखिए, गीता मन की कोई मीठी मीठी तस्वीर नहीं दिखाती, वो इसे बहुत साफ शब्दों में परिभाषित करती है। हाँ, इस विश्लेषण में अर्जुन का वो प्रसिद्ध श्लोक है जहां वो लगभग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। जिसका मतलब है कि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, मथ डालने वाला है, शक्तिशाली और जिद्दी है। हाँ। और वो कहते हैं कि इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा नामुमकिन काम लगता है। और ये पढ़कर ऐसा लगता है कि वो आज के इंसान की बात कर रहे हैं। वही तो मुझे लगा, वाह, अर्जुन ने तो मेरे सोमवार की सुबह का हाल बता दिया। ये चंचल, शक्तिशाली, जिद्दी, ये सारे शब्द हमारे ओवर थिंकिंग वाले मन पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो हमारे दिमाग में चल रही 15 खुली टैब्स की बात कर रहे हैं। सही कहा। और यही बात इसे कालातीत बनाती है। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही कहता है। वो वॉन्डरिंग माइंड या मंकी माइंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अच्छा। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि हमारे दिमाग की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो भटकने की ही है। तो अर्जुन कोई अनोखी शिकायत नहीं कर रहे थे, वो इंसान होने का एक सार्वभौमिक अनुभव बता रहे थे। बस उनके पास स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस नहीं थे। हाँ, बस यही एक फर्क था। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि मन एक तूफान की तरह है। ये सुनकर तो और भी निराशा होती है। अगर ये इतना ही बेकाबू है तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं? नहीं, यहीं से गीता एक यूजर मैनुअल की तरह काम करना शुरू करती है। वो कहती है, हाँ, समस्या बड़ी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी और इसका समाधान दोनों तुम्हारे अंदर हैं। मतलब कोई बाहरी मदद नहीं मिलेगी? इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते? नहीं, इसका कोई ऐप नहीं है। गीता इस जिम्मेदारी को सीधे हमारे ऊपर डालती है। अच्छा। एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मानात्मानम, मतलब अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद को नीचे मत गिरने दो, क्योंकि तुम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो। और तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। बिल्कुल। दोस्त और दुश्मन, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब क्या ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट है? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई समझिए। ये कह रहा है कि आपकी खुशी या दुख का जो रिमोट कंट्रोल है वो बाहरी दुनिया के पास नहीं है। अगर आपका मन आपके काबू में है, शांत है, तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। वो आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकाल ले जाएगा। और अगर नहीं है तो? लेकिन अगर वही मन बेलगाम है, चिंताओं और इच्छाओं में गोते लगा रहा है, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर चाहे आपके पास दुनिया की हर सहूलियत क्यों ना हो, आप शांत नहीं रह सकते। तो ये एक तरह से एम्पावरमेंट है। ये कहता है कि पावर आपके हाथ में है। एग्जैक्टली। पावर आपके हाथ में है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। तो अगर पावर मेरे हाथ में है और मुझे अपने इस सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बनाना है, तो कैसे? हवा को पकड़ने का कोई तो तरीका बताया होगा। हाँ, और गीता का तरीका कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक 2 सूत्रीय फॉर्मूला है। ओके, तो क्या है ये फॉर्मूला? पहला सूत्र है अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, जैसे क्रिकेट की प्रैक्टिस? बिल्कुल वही। इसका मतलब है निरंतर प्रयास, रोज बिना चूके मन को बार बार एक जगह पर लाने की कोशिश। जैसे कि ध्यान करना? या हाँ, ये ध्यान हो सकता है, किसी एक काम पर बिना भटके फोकस करना हो सकता है, या बस अपनी सांसों पर ध्यान देना हो सकता है। ये मन की जिम ट्रेनिंग है। लेकिन मन तो भागेगा। मैं 5 मिनट ध्यान करने बैठती हूँ और मेरे दिमाग में किराने की लिस्ट से लेकर 10 साल पुराने झगड़े तक सब आ जाते हैं। आएगा ही। अभ्यास का मतलब पहली बार में सफल होना नहीं है। अभ्यास का मतलब है मन 1000 बार भागे
तो आप 1000 बार उसे पकड़कर वापस लाएं। बिना खुद को कोसे। हाँ, बिना निराश हुए। हमारे स्रोत इस प्रक्रिया की तुलना न्यूरो साइंस की न्यूरल ट्रेनिंग से करते हैं, जो अपने आप में कमाल की बात है। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि हजारों साल पहले के ऋषि मुनि बिना किसी एफएमआरआई मशीन के उसी सिद्धांत पर पहुंच गए जिसे खोजने में आज के वैज्ञानिकों को अरबों डॉलर की तकनीक लगी? यही तो इसकी खूबसूरती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत यही तो कहता है कि आप जो काम बार बार करते हैं, आपके विचार जैसे होते हैं, उससे आपके मस्तिष्क में सचमुच नए रास्ते बनते हैं। मतलब आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। हाँ, आप सचमुच बदल सकते हैं। गीता का अभ्यास इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी का व्यावहारिक रूप है। ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। वाह, ये एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। ठीक है, तो पहला सूत्र हुआ अभ्यास। दूसरा क्या है? दूसरा सूत्र है वैराग्य। और ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। सच कहूं तो मैं भी थोड़ा घबराई। मुझे हमेशा लगता था कि वैराग्य का मतलब है घर बार छोड़कर हिमालय चले जाना। ये सबसे अहम गलतफहमी है। इन स्रोतों के अनुसार गीता का वैराग्य भागना नहीं सिखाता। यहाँ वैराग्य का बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब है अनासक्ति या डिटैचमेंट। डिटैचमेंट? लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपने रिश्तों से, अपने लक्ष्यों से डिटैच कैसे हो सकते हैं? फिर तो जीवन में कुछ करने का मतलब ही नहीं रहेगा। नहीं, ये लक्ष्यों या रिश्तों से डिटैचमेंट नहीं है। ये उन लक्ष्यों से जुड़े हुए हर पल के मानसिक उथल-पुथल, डर और ओवरथिंकिंग के नतीजे से डिटैचमेंट है। अच्छा। ये इस बात को समझना है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, भविष्य में क्या होगा। इन लगातार चलने वाले विचारों के बहाव में बहना जरूरी नहीं है। इन स्रोतों में एक बेहतरीन कंप्यूटर की उपमा दी गई है। हाँ, ये ऐसा है जैसे हमारे कंप्यूटर पर एक साथ 20 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिससे वो धीमा हो गया है और हैंग हो रहा है। वैराग्य उन फालतू के बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद करना है, ताकि जरूरी काम के लिए रैम खाली हो सकते। बिल्कुल सटीक। ये बैकग्राउंड प्रोसेस हमारी मानसिक ऊर्जा चूसते रहते हैं। तो वैराग्य एक तरह से मन को डीक्लटर करना है। हाँ, एक स्वस्थ दूरी बनाना है। ये देखना है कि हाँ, मेरे मन में ये चिंता का विचार आया है, लेकिन मैं ये विचार नहीं हूं। मैं इसे देख सकता हूं और इसे जाने दे सकता हूं। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। अभ्यास से आप मन को सही दिशा में फोकस करना सिखाते हैं और वैराग्य से आप उसे गलत दिशाओं में भटकने से रोकते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये संतुलन बहुत शक्तिशाली लग रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। मन पर नियंत्रण का मतलब अक्सर लोग इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना समझते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। जैसे मुझे मीठा खाने का मन है तो मैं जबरदस्ती खुद को रोकूं और मन ही मन लड़ती रहूं। क्या गीता यही कहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। स्रोत साफ करते हैं कि गीता दमन या सप्रेशन की बात बिल्कुल नहीं करती। दमन तो बारूद के ढेर पर बैठने जैसा है जो कभी भी फट सकता है। तो फिर विकल्प क्या है? अगर दबाना नहीं है तो क्या करें? विकल्प है दिशा परिवर्तन, रीडायरेक्शन। मन की ऊर्जा को एक झरने की तरह देखिए। ठीक है। अगर आप उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख के उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो पानी इधर उधर से बहकर तबाही मचाएगा। यह है दमन। सही बात है। लेकिन एक समझदार किसान क्या करता है? वो उस झरने के आगे नहरें खोद देता है और पानी को अपने खेतों की तरफ मोड़ देता है। वही पानी जो तबाही मचा सकता था अब जीवन देता है। यह है दिशा परिवर्तन। तो मन की ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है, उसे एक रचनात्मक और सकारात्मक दिशा देनी है। जरूर, बिल्कुल। मेहनत तो लगती है, ये कोई इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट नहीं है। इसीलिए तो अभ्यास इतना जरूरी है। धीरे धीरे मन की वो नकारात्मक नहर सूखने लगती है और सकारात्मक नहर में प्रवाह बढ़ने लगता है। इसीलिए स्रोत कहते हैं मनः शांति परम सुखम। मन की शांति ही परम सुख है और शांति लड़ाई से नहीं, समझ और संतुलन से आती है। समझ गए। तो मन से कुश्ती नहीं करनी, उसे गाइड करना है। इसी से जुड़ी एक और उपमा है इन स्रोतों में जो मुझे बहुत पसंद आई, रथ वाली। हाँ, कठोपनिषद से ली गई वो उपमा, वो मन के पूरे सिस्टम को खूबसूरती से समझाती है। कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर एक रथ है। हमारी इंद्रियां, मतलब आंख, कान, नाक वगैरह, इस रथ के घोड़े हैं। मन इन घोड़ों को चलाने वाली लगाम है और सारथी यानी ड्राइवर की सीट पर आप खुद बैठे हैं, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना। ये एक परफेक्ट मॉडल है। अब मजेदार बात यह है कि अगर सारथी सजग है, उसने लगाम कसकर पकड़ रखी है, तो वो घोड़ों को सही रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अगर सारथी सो गया
या उसने लगाम ढीली छोड़ दी तो बेलगाम घोड़े यानी इंद्रियां रथ को जहां उनका मन करेगा वहां ले जाएंगे, किसी गड्ढे में, किसी खाई में, और रथ टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के रथ में ड्राइवर की सीट पर बैठे ही नहीं हैं। हम तो पीछे यात्री बनकर बैठे हैं और हमारा मन रूपी लगाम ढीली पड़ी है और इंद्रिया रूपी घोड़े हमें सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और बाहरी आकर्षणों के पीछे भगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। गीता का आह्वान है, जागो, ड्राइवर की सीट पर बैठो, लगाम अपने हाथ में लो। और ये याद रखो कि मन एक शानदार उपकरण है, पर है उपकरण ही, उसे मालिक मत बनने दो। तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अभ्यास, वैराग्य, सारथी बनना, लेकिन हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या ये सब सिर्फ एक अच्छी फिलॉसफी है या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है? यही तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजबूत बिंदु है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। आज का विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान, उन्हीं बातों पर मुहर लगा रहा है जो गीता ने हजारों साल पहले कही हैं। जैसे कि हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात तो की, जो अभ्यास का सीधा वैज्ञानिक प्रमाण है। इसके अलावा गीता एकाग्रता पर बहुत जोर देती है। हाँ। आज डीप वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत लोकप्रिय है, जो कहता है कि बिना भटकाव के एक काम पर गहराई से फोकस करने से आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। ये गीता के एक बिंदु पर ध्यान का ही आधुनिक संस्करण है। और ध्यान या मेडिटेशन का तो अब पूरा विज्ञान ही खड़ा हो गया है। हजारों स्टडीज हैं जो साबित करती हैं कि नियमित ध्यान से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, वो मजबूत होता है। ये तो गीता के मन को शांत करने के अभ्यास का सीधा सीधा बायोकेमिकल सबूत है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। ये इस ज्ञान की सार्वभौमिकता और प्रासंगिकता को दिखाता है। ये किसी एक धर्म या संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसके पास एक मन है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार ये है कि गीता मन को एक शक्तिशाली और जंगली घोड़े की तरह देखती है, जिसे डंडे से नहीं बल्कि प्यार, धैर्य और निरंतर प्रशिक्षण से साधा जा सकता है। और ये हमें जिम्मेदारी का एहसास कराती है। ये कहती है कि आप अपनी मानसिक स्थिति के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। आपके मन का कंट्रोल आपके हाथ में है। और इसे साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य जैसे प्रैक्टिकल टूल भी हमारे पास है। बिल्कुल। संक्षेप में, अपने मन के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। स्रोत का अंतिम संदेश बहुत साफ है। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और गीता कोई जटिल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मन को साधने की एक टाइमलेस गाइड बुक है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए क्या कोई ऐसा विचार है जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे? हाँ, एक सवाल सोचा जा सकता है। जरूर। ये सच है कि मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है और हम ही अपने रथ के सारथी हैं। तो आज की इस भागदौड़ भरी, ध्यान भटकाने वाली जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी अभ्यास की आदत है जिसे अपनाकर कोई भी अपने रथ का सारथी बनने की दिशा में पहला कदम उठा सकता है? शायद सुबह उठकर फोन देखने से पहले बस 5 मिनट शांति से बैठना हो सकता है। या दिन में कोई एक काम, चाहे वो चाय पीना ही क्यों ना हो, बिना किसी दूसरे विचार के पूरे ध्यान से करना। ये शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है।